पंजाब के पठानकोट जा रहे यात्रियों की कार घग्वाल में एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा तब हुआ जब कार की ब्रेक फेल होने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। कार में कुल 4 लोग सवार थे, 2 पुरुष और 2 महिलाएं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों और घग्वाल पुलिस की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला गया और तुरंत घग्वाल एक्सीडेंटल अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्भाग्यवश एक महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 3 अन्य गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए एम्स जम्मू रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। वो काफ़ी सीवियर एक्सीडेंट था। उन चारों को इस हॉस्पिटल में लाया गया। उसमें 2 मेल्स और 2 फीमेल्स थी। उसमें से एक फीमेल जो थी। कश्मीर के कुलगाम जिले के निहामा इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक रिहायशी इलाके में भीषण आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कई आवासीय मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में घरों में रखा सामान जलकर राख हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। स्थानीय लोगों ने भी दमकल कर्मियों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। नालागढ़ क्षेत्र में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे प्रदेश सरकार के एंटी चिट्टा अभियान के तहत आयुष विभाग द्वारा एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के कुल 110 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान योगा गाइड संदीप कुमार नायर ने योग और प्राणायाम के महत्व पर प्रकाश डाला। बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक मजबूती देकर नशे से लड़ने में भी सहायक होता है। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली और समाज में चिट्टा के खिलाफ जागरूकता फैलाने का संकल्प किया। कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी देखने को मिली, जिससे पूरा इलाका बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढक गया। रात भर हुई बर्फबारी के बाद सोनमर्ग की वादियां और पहाड़ियां बेहद खूबसूरत नज़ारों में तब्दील हो गई। बर्फबारी ने सोनमर्ग को विंटर वंडरलैंड में बदल दिया। चारों तरफ फैली चमकती बर्फ ने इस मशहूर टूरिस्ट रिसोर्ट की प्रकृति सुंदरता को और निखार दिया। बर्फबारी ने जहां सोनमर्ग की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिया है, वहीं स्थानीय पर्यटन कारोबार के लिए भी ये राहत भरी खबर मानी जा रही है। स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी ये बर्फबारी किसी वरदान से कम नहीं है। होटल, टैक्सी, स्थानीय गाइडों को अच्छी संख्या में काम मिल रहा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है, बल्कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए उत्साह का कारण भी बन रहा है। राजौरी जिले के दूरदराज और ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर हुई ताजा बर्फबारी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। लगातार गिरती बर्फ और फिसलन भरे रास्तों के चलते इन इलाकों में स्कूलों को एहतियातन बंद रखने का फैसला लिया गया है। बर्फबारी के बाद पहाड़ी रास्तों पर चलना बेहद जोखिम भरा हो गया है। कई स्थानों पर पगडंडियां और संपर्क सड़कें फिसलन भरी हो चुकी हैं, जिससे छोटे बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल हो गया है। बर्फबारी जहां एक ओर पहाड़ों को सफेद चादर में ढककर खूबसूरत बना रही है, वहीं दूसरी ओर आम जिंदगी को मुश्किल भी बना रही है, जिस वजह से एजुकेशन विभाग इन स्कूलों को फिलहाल अगले आदेश तक बंद रहने का ऑर्डर जो है वो
दिया गया है कि आसपास के जितने भी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल हैं, तमाम स्कूलों का यही हाल है। तमाम स्कूल इस तरह से बंद हैं क्योंकि बर्फ इतनी हो चुकी है, अभी तक जो है वो बर्फ जो है वो कम नहीं हुई है और पहाड़ जो है बर्फ से लदे हुए हैं, जिस वजह से ये तमाम स्कूल जो है वो अभी तक बंद हैं। कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में बारामूला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एवलांच जैसी आपदाओं से निपटने के लिए एक बड़े पैमाने की ड्रिल का आयोजन किया। इस एक्सरसाइज में आर्मी, पुलिस, एसडीआरएफ, टूरिज्म रेस्क्यू टीम, स्नो बाइक एसोसिएशन और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी और जवान शामिल हुए। इस ड्रिल का निरीक्षण डीडीएमए के चेयरमैन और बारामूला के डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा ने किया। ड्रिल के दौरान सुरक्षा टीमों ने स्निफर डॉग्स और हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हुए रियल टाइम रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास किया। विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को एवलांच जैसी प्राकृतिक आपदाओं में बचाव और रिस्पांस स्ट्रेटजी के प्रभावी तरीकों की ट्रेनिंग दी। उन्होंने बताया कि समय पर तैयारी और कुशल रिस्पांस से न केवल जान माल का नुकसान कम किया जा सकता है, बल्कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है। जो मल्टी स्टेक होल्डर आज बेसिकली हमने एक्सरसाइज किया है, ये बेसिकली इसके लिए कि इन फ्यूचर अगर कोई अच्छा एवलांच आता है जिसमें एक मल्टीपल स्कीयर्स फंस जाए तो कैसे एक इंटीग्रेटेड रिस्पांस हो। बिहार के नालंदा जिले के नगर निगम प्रशासन ने शिवपुरी मोहल्ले में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक मकान के ऊपर बनी संरचना को बुलडोजर से गिरा दिया। यह मकान शशिकांत कुमार सीमा कुमारी के नाम पर है, जिसे नाला निर्माण के दौरान झुकी हुई संरचना पर खड़ा किया गया था। नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और पोकलैन व बुलडोजर की मदद से अवैध संरचना को ध्वस्त कर दिया। नगर निगम के सिटी मैनेजर साकेश कुमार ने बताया कि नाला निर्माण के दौरान ही यह बिल्डिंग झुक गई थी। इसके बावजूद मकान मालिक ने रोक की अनदेखी करते हुए उस पर निर्माण कार्य जारी रखा। यह संरचना आम जनता और आने जाने वाले लोगों के लिए गंभीर खतरा बन गई थी। हालांकि मकान मालिक के परिजन ने इस कार्रवाई को साजिश बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उनकी रैयती जमीन पर यह मकान बना हुआ था। विवाह के मौके पर दुल्हन के पिता ने लग्न फलदान में 41 लाख रुपए का चेक और 11 लाख रुपए नगद, नारियल, कपड़ा और मिठाई के साथ रखा। लेकिन दूल्हे के पिता अनुज पाठक ने यह दिखा दिया कि समाज में दहेज लोभियों के लिए कोई जगह नहीं है। पाठक परिवार ने सिर्फ 1000 और नारियल लेकर बाकी रकम वापस दुल्हन के पिता को लौटा दी। इस फैसले ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया और दहेज प्रथा को खत्म करने का एक साफ संदेश दिया। दूल्हे के पिता सुरेश दादा ने कहा कि यह फैसला पूरे परिवार की सहमति से लिया गया और इसका मकसद बेटियों को बोझ समझने की मानसिकता और दहेज की कुप्रथा को मिटाना है। आजकल ये मानसिक सोच हो गई है, लड़की हो गई तो लोग मुंह बना लेते हैं कि लड़की हो गई इतना खर्चा करना पड़ेगा, इतना मुंह करना पड़ेगा। और चूंकि मेरे पास स्वयं के पास 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं, लड़की नहीं थी तो मैंने सोच दिया तो जो भी बहू लूंगा लड़की बना के लूंगा। तो लड़की अपनी बना के ले रहा हूँ तो उससे मैं दहेज की मैं आवश्यकता नहीं समझता था। सड़क पर हो रही झड़प की ये तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है, जहां पुलिस और इंकलाब मंच के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। छात्र नेता उस्मान हादी के लिए न्याय की मांग को लेकर एक बार फिर कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोगों के जख्मी होने की खबर भी सामने आई। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और साउंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया। ये प्रदर्शन बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के आवास के सामने हुआ। ढाका की ये तस्वीरें गवाह है कि सत्ता भले ही बदल गई हो, लेकिन विरोध की आग और सुरक्षा बलों का प्रहार आज भी बांग्लादेश की नियति बना हुआ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में हुए भयानक धमाके के बाद जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पट्टन में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोगों का आरोप है कि
पाकिस्तान शिया समुदाय को निशाना बना रहा है। जी मुनीर साहब, जैसे आपको पता है, मीडिया के थ्रू भी आप लोगों को पता है कि एक बड़ा ही दिलखराश और मायूस कुन जो कल धमाका हुआ जिसमें लगभग 40 मुसलमान लोग जो है उनको कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया, वो भी एक मस्जिद में, तो जिसकी वजह से लोगों के दिल जो है मजरूह हुए, गमज़दा हुए। इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में भयंकर धमाका हुआ था जिसमें अब तक 69 लोगों की मौत और 169 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये एक आत्मघाती हमला था। इस घटना के बाद पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी गई और मामले की जांच जारी है। जम्मू की फिजाओं में उस वक्त भक्ति की एक अनूठी लहर दौड़ गई जब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला माता की भक्ति में रमे नजर आए। अपने बेबाक और मिलनसार अंदाज के लिए मशहूर फारूक अब्दुल्ला ने अकलपुर में एक शादी समारोह के दौरान अचानक मां शेरावाली का प्रसिद्ध भजन गाना शुरू कर दिया। शादी की रौनक और संगीत के शोर के बीच जब उनकी आवाज में मां की महिमा गूंजी तो पूरा माहौल पल भर में भक्तिमय हो गया और लोग झूमने पर मजबूर हो गए। इग्लू यानी कि बर्फ का घर, जिसके बारे में हम आज से पहले किताबों में पढ़ते आए थे और सिर्फ टीवी पर देखने को मिलता था, लेकिन अब हमें इग्लू में रहने के सपने को पूरा करने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात पर्यटन स्थल मनाली के साथ लगते सेथन गांव में एक बार फिर से इग्लुओं का निर्माण किया गया है, जिसके दीदार के लिए दूर दूर से पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। इस गांव को इग्लू विलेज के नाम से भी जाना जाता है। मनाली के दो दोस्तों की मेहनत और जुनून ने आज पूरे गांव को एक नई पहचान दिलाई है। सितन और हमटा का ना एक अलग पहचान हो गया है जब से इग्लू बना है, तो अभी काफ़ी लोग इग्लू विलेज के नाम से जानते हैं और टूरिज्म का काफ़ी बेनिफिट्स है लोगों को, गाड़ी वालों को, नीचे होटल वालों को, सेतन वालों को, मतलब कि सबको ही, क्योंकि जब इग्लू स्टे के लिए आ रहे लोग तो वो दिल्ली से स्टार्ट कर रहा है, तो सब जगह ठहरते हुए आ रहा है, तो इसका एक अलग मार्केटिंग है। तो ये सिर्फ 2 या 2.5 महीने के लिए चलता है। कड़ाके की ठंड की स्थिति में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की 122 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी RCC ने जोजिला पास और सोनमर्ग एक्सिस पर बर्फ हटाने का एक चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन चलाया, जिससे तेज हवाओं और सब जीरो तापमान के बीच सड़क चालू रहे। तेज हवाओं, कम विजिबिलिटी और जमा देने वाली ठंड का सामना करते हुए BRO के जवान ने जमी हुई बर्फ को हटाने और सड़क जाम को रोकने के लिए स्नो कटर, डोजर और JCB सहित भारी बर्फ काटने वाली मशीन तैनात की है। 122 RCC के लगातार प्रयास इस रणनीतिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्ग पर कनेक्टिविटी बनाए रखने में महत्वपूर्ण रहे। जनता को सलाह दी गई है वे अनावश्यक यात्रा से बचें और अधिकारियों द्वारा जारी ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें। मौसम की चरम चुनौतियों के बावजूद BRO के अथक प्रयास एक बार फिर ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षित और भरोसेमंद सड़क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। कठुआ जिला के सरथल में आयोजित होने जा रहा विंटर फेस्टिवल सैलानियों के लिए एक बार फिर से आकर्षण का नया केंद्र बन गया है। बर्फ से ढकी वादियों, देवदार के घने जंगल और पहाड़ी के बीच बसे सरस्थल में पर्यटक प्राकृतिक के अद्भुत नज़ारों का भरपूर आनंद ले सकेंगे। इस विंटर फेस्टिवल में सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि स्थानीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। फेस्टिवल के दौरान पारंपरिक व्यंजन, लोक संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई एडवेंचर एक्टिविटीज सैलानियों को आकर्षित करेगी। स्नो वॉकिंग से लेकर स्थानीय हस्तशिल्प तक हर चीज में पहाड़ी पहचान साफ झलकेगी। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने फेस्टिवल को लेकर ठहराव, सुरक्षा और परिवहन की मुकम्मल व्यवस्था की है ताकि सैलानियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ ही इस आयोजन से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे, चाहे वो ग्लाइडिंग हो, होटल व्यवसाय हो या स्थानीय उत्पादों की बिक्री। सरथल का ये विंटर फेस्टिवल न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा।
बद्दी में नामी गिरामी सिंधी स्वीट्स उस वक्त विवादों के घेरे में आ गया जब एक दंपत्ति ने रसमलाई में बाल निकलने का दावा किया। दरअसल नालागढ़ से आए जितेंद्र अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मीठा खाने पहुंचे थे, लेकिन पैकेट खोलते ही उसमें बाल देखकर उनके होश उड़ गए। शोरूम प्रबंधन ने आनन फानन में दूसरा पैकेट थमाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश तो की, लेकिन पीड़ित दंपत्ति ने सेहत से खिलवाड़ का वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होते ही स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और बद्दी में खाद्य पदार्थों की स्वच्छता पर बड़े सवालिया निशान लग रहे हैं। हालांकि मैनेजर ने इसे महज एक छोटी गलती करार दिया है, लेकिन पीड़ित पक्ष अब एसडीएम और फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के दरवाजे खटखटाकर कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में डलहौजी और चुराह विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण कोटी पुल इन दिनों डेथ ट्रैप बना हुआ है, जिसकी जर्जर हालत कभी भी किसी बड़ी त्रासदी को जन्म दे सकती है। निर्माण के वक्त ही एक ओर से टूट चुके इस पुल पर उस समय तो लीपापोती कर दी गई, लेकिन अब इसका उखड़ा हुआ फर्श और जगह जगह बने गहरे गड्ढे बड़ा खतरा बन चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्या लोक निर्माण विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। जनता जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर है। अगर समय रहते इस पुल की मरम्मत नहीं की गई तो आने वाले दिनों में दो क्षेत्रों का संपर्क टूटना तय है। उत्तर प्रदेश के मऊ से सामने आया ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे कुछ लोग एक शख्स को सड़क पर घसीटते हुए बेरहमी से पीट रहे हैं। इंसानियत को शर्मसार कर दी इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। दरअसल मामला उस वक्त शुरू हुआ जब एक युवती एक युवक के साथ कार में जा रही थी। इसकी भनक युवती के परिजनों को लगी तो परिजनों ने अपने परिचितों के साथ मिलकर कार का पीछा किया। कुछ दूरी पर जाकर कार फंस गई। जैसे ही युवक कार निकालने की कोशिश करने लगा, पीछे से भीड़ पहुंच गई। पहले कहां सुनी हुई, फिर देखते ही देखते मामला हिंसा में बदल गया। शख्स को कार से खींचकर बाहर निकाला गया और सड़क पर घसीटते हुए बेरहमी से पीटा गया। इस वीडियो को जिसने देखा वो हैरान रह गया, जहां नेशनल हाईवे 44 पर भेगान टोल प्लाजा पर देर रात दबंगों का आतंक देखने को मिला। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे 4 गाड़ियों में सवार युवकों ने टोल मांगने पर कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की और फिर बेरहमी से उनकी पिटाई कर दी। ये पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हमले में 2 टोल कर्मी गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जिन्हें सोनीपत के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन गुंडागर्दी की ये घटना कई सवाल खड़े करती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दबंगों को कानून और प्रशासन का कोई डर नहीं है। राजस्थान के नागौर से चोरी का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दुकान से 1 लाख रुपए की कीमत की सोने की चेन चोरी हो गई। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये चोरी किसी इंसान ने नहीं की, बल्कि कबूतर ने की। ये घटना उस वक्त हुई जब ज्वेलरी शॉप में ज्वेलरी तैयार की जा रही थी कि तभी एक कबूतर दुकान के अंदर घुस आया और सोने की चेन को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया और पास के ही एक इमारत की छत पर जा बैठा, जिसे देख व्यापारी और आसपास के सभी दुकानदार दंग रह गए। काफी मशक्कत के बाद कबूतर ने आखिरकार सोने की चेन छोड़ दी और उड़ गया। कठुआ पुलिस ने मवेशी तस्करी के एक ऐसे शातिर और अजीबोगरीब तरीके का भंडाफोड़ किया है, जिसे देखकर सुरक्षा कर्मी भी दंग रह गए।
तस्करों ने कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए किसी बड़े ट्रक या लोडर का नहीं, बल्कि एक छोटी सी ऑल्टो कार का सहारा लिया, जिसमें 2 मवेशियों को बेरहमी से ठूस कर ले जाया जा रहा था। पुलिस की पैनी नजरों ने जब इस संदिग्ध कार को रोका तो अंदर का नजारा देख अधिकारियों के होश उड़ गए। पुलिस की घेराबंदी देख तस्कर तो मौके से भागने में सफल रहे, लेकिन जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों मवेशियों को सुरक्षित मुक्त करा लिया। पुलिस ने न केवल तस्करी में इस्तेमाल होने वाले वाहन को जब्त किया, बल्कि उन आरोपियों की कुंडली भी खंगालनी शुरू कर दी है, जो मासूम जानवरों की जान जोखिम में डालकर मौत का व्यापार कर रहे हैं। देवदार की नक्काशीदार लकड़ियों से बना ये ऐतिहासिक मंदिर शाम अचानक उठी आग की लपटों में घिर गया और देखते ही देखते सब कुछ राख के ढेर में तब्दील हो गया। चंबा स्थित सदियों पुरानी आस्था का प्रतीक गिरिड माता मंदिर भीषण अग्निकांड की भेंट चढ़ गया। इलाका इतना दुर्गम और कठिन है कि जब तक लोग मदद के लिए पहुंचते और आग बुझाने की कोशिश करते, तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। सैकड़ों साल पुरानी इस विरासत का खाक होना स्थानीय